हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम उसका लेक्चर 6 करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने लेटेस्ट वर्कआउट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में कि इन द पिक्चर अ साइड इफ ए पी एंड डी पी आर द बाइसेक्टर ऑफ बी ए डी एंड ए डी सी। मतलब कि यहाँ पे जो ये ए पी आप लोग को दिख रहा होगा और ये जो आप लोग को डीपी दिख रहा होगा ये बी ए डी, मतलब कि ये पूरे एंगल का, इस पूरे एंगल का और इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। राइट, बाइसेक्टर है, ध्यान सुनना, बाइसेक्टर है। Respectively to the parallelogram ABCD, then by calculating let us write the value of angle APD। तो हमें निकालना है एंगल APD का वैल्यू, इस एंगल का वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, ये जो हम लोग लिखा है एंगल DAB, एंगल DAB, ठीक है, एंगल DAB को ध्यान से देखना, एंगल DAB प्लस एंगल CDA। तो DAB और एंगल CDA, इन दोनों एंगल का जो सम होगा डेट विल बी 180 डिग्री। पहले ये बताओ, देखो यहाँ पे मैं एंगल दिखा देता हूँ। तो ये हो गया एंगल इसका नाम मैंने दिया है DAB और इस एंगल का नाम हमने दिया है CDA। राइट, तो दोनों का सम कितना होगा? दोनों का सम होता है 180 डिग्री। कि अगर ये दोनों साइड, अगर ये दोनों को मैं पैरेलल बोलूँ, CD और AB को पैरेलल बोलूँ, तो दोनों इंटरनल एंगल जो होगा दोनों का सम होता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना। एक्चुअली में ये दोनों बाइसेक्टर गिवन है, ये DP एंड AP दोनों बाइसेक्टर गिवन है, इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, इसको डिवाइड करता हूँ बाई 2। तो इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइडिंग बाई 2। ठीक है, डिवाइडिंग बाई 2। अब ध्यान से देखना, तो अगर हम लोग इसको DAB को 2 से डिवाइड करें, सो दिस विल बी DAB बाई 2 प्लस एंगल CDA बाई 2 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2। सही है, तो हमने क्या किया कि सारे को यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो एंगल DAB, ठीक है, DAB को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो हम लोग इस एंगल को लिख सकते हैं क्या? दैट विल बी एंगल DAP। बताओ सही लिखाऊं? एंगल DAP, क्योंकि एक्चुअली में ये AP इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो DAB को अगर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं तो उसको हम लोग एंगल DAP लिख सकते हैं। सिमिलरली एंगल CDA को अगर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था तो हम लोग इसको 2 से अगर डिवाइड किए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल ADP दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ पे ध्यान से दिखाता हूँ, देखो ये एंगल आ गया और ये एंगल आ गया। ठीक है, और इस दोनों का सम कितना आ गया? इन दोनों का सम हमारे पास आ गया 90 डिग्री। तो देखो DPA हमें निकालना है एंगल, या फिर APD, एक ही बात है, DP या फिर APD हमें यहाँ पे निकालना है। तो ये एंगल और ये एंगल का सम आ गया सम आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल DPA। ठीक है, इन ट्रायंगल DPA। तो इस ट्रायंगल में एंगल DPA बोलो या फिर एंगल ADP बोलो प्लस एंगल ये हो जाएगा हमारे पास एंगल DAP प्लस एंगल ADP। ठीक है, DAP ये एंगल और ADP ये एंगल, तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। राइट, और इन दोनों का हम लोगों ने निकाल लिया सम कितना है? 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल DPA will be equal to 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट विल गिव यू 90 डिग्री। बताओ समझ में आया? सो एंगल DPA का जो वैल्यू आया दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 90 डिग्री। क्लियर? तो हमने सिंपली क्या किया, हम पे इसको 2 से डिवाइड करके फर्दर कैलकुलेट कर लिया। डन, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे 2 आपके पास रेक्टेंगल गिवन है, दोनों रेक्टेंगल में आपको फाइंड आउट करना है x और y का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल 1 को लेते हैं, PQRS रेक्टेंगल को लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंगल गिवन है? हमारे पास गिवन है SQR और ये हमारे पास गिवन है 25 डिग्री। सही है, अब देखो अगर SQR 25 डिग्री हो गया, दैट मीन्स कि ये जो एंगल होगा
ठीक है, पी क्यू एस अगर मैं इसको बोलूँ, सो पी क्यू एस जो एंगल होगा दैट विल बी 65 डिग्री, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का इस टोटल, ये टोटल एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो ये 65 डिग्री आ गया। ठीक है, चलो अब ये 65 डिग्री अगर है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी 65 डिग्री, क्योंकि ये देखो आपका ऑल्टरनेट एंगल से, राइट, ये क्या है ऑल्टरनेट एंगल, ये अगर ये 25 है तो ये भी 25, देखो दोनों का सम कितना आ गया, दोनों का सम आ गया आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री ही आना चाहिए दोनों का सम। हमें यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले अब हम लोग एक एक करके ट्रायंगल चूज करेंगे, ट्रायंगल चूज करने के बाद देखेंगे कि दोनों में x और y का वैल्यू कितना कितना आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, सॉरी एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों साइड को लेकर चलूँ, ये दोनों साइड को लेकर चलूँ, तो दोनों क्या है, दोनों आपका इक्वल साइड है। तो अगर इक्वल साइड है, इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ, सॉरी इस पॉइंट का अगर मैं नाम दे दूं, सपोज दिस पॉइंट ओ, सो ओ एस आर, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ एस आर, तो ट्रायंगल ओ एस आर में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ओ एस है, ओ एस दैट इज इक्वल टू ओ आर, क्योंकि एक रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल इक्वल होता है और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओ एस का जो वैल्यू होगा वो ओ आर के बराबर होने वाला है। इसका मतलब कि जो बेस एंगल ये अगर 65 है तो ये एक्स का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, देयरफॉर एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 65 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों बेस एंगल क्या होगा, दोनों बेस एंगल आपका बराबर होने वाला है, सो दिस इज गोइंग टू बी 65 डिग्री। अब देखो ये अगर 65 है, टोटल एंगल कितना होगा 90, सो दिस विल बी अगेन 25 डिग्री। ठीक है, या फिर इस मेथड से भी सोचो कि ये दोनों आपका साइड्स इक्वल है, तो ये अगर 25 है तो ये भी कितना होगा 25 होगा। अगर ये दोनों 25 है तो कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया 50, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 130 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम आना चाहिए हमारे पास कितना, तीनों एंगल का सम आना चाहिए 180 डिग्री। किसी एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। सो इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, ठीक है, एंगल क्यू ओ आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि दोनों बेस एंगल कितना है 25 सही है, तो ये 130 डिग्री आ गया। दिस इंप्लाइज कि y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दैट विल ऑल्सो बी 130 डिग्री। तो यहाँ पे y का वैल्यू आ गया 130 डिग्री और हमारे पास x का वैल्यू आ गया 65 डिग्री, तो ये दोनों होगा हमारा आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 में ही एक और हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है और यहाँ भी हमसे पूछा गया है x और y का वैल्यू कितना होने वाला है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले अगर मैं इस रेक्टेंगल में देखूँ तो ये एंगल अगर 100 डिग्री है, मतलब कि ये एंगल भी कितना हो जाएगा, दिस एंगल ऑल्सो भी 100 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी 80 डिग्री। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, दिस विल बी 80 डिग्री। अब देखो कितना आसान से ये क्वेश्चन हो गया है हमारे पास। तो अगर ये 80 है, इसका मतलब कि अगर मैं इस एंगल का नाम दिया x, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बताओ, दोनों बेस एंगल है, दोनों साइड्स आपका इक्वल है, सो दिस विल ऑल्सो बी x डिग्री। ठीक है, मतलब कि x 2x डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये अगर एंगल x है तो ये भी x होगा, क्योंकि ये दोनों साइड आपका इक्वल है। सो x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया। ठीक है, और ये कितना है 80 डिग्री, सो 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री। दिस इंप्लाइज कि x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज कमिंग एज, ये कितना आ रहा है हमारे पास 100/2, दैट इज कमिंग एज 50 डिग्री। राइट, तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 50 डिग्री। अगर x का वैल्यू आ गया 50 डिग्री, दिस देयरफॉर द एंगल y विल बी इक्वल टू 90 माइनस 50 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि हमारे पास ये टोटल एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो कितना आसान सा 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। बस आपको याद रखना है कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या है, तो अगर इन प्रॉपर्टीज को अगर आप लोग अच्छे से याद रखो, प्रैक्टिस करते रहो, तो बहुत ईजिली आप लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजिली आप लोग उसको सोच सकते हो उसका सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन इन द फिगर साइड ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ आर द 2 पैरेललोग्राम। आई प्रूव विद रीजन दैट सी डी एफ ई इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे सी डी एफ ई को ऑल्सो एक पैरेललोग्राम हमें प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है कि डी सी ए बी, ठीक है, या फिर ए बी सी डी नाम दिया इसका, ए बी सी डी, और उसके बाद हमारे पास गिवन है ए बी ई एफ। ये दोनों आपके पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेललोग्राम है, इसका मतलब कि डी सी का वैल्यू ए बी के बराबर हो गया, सही है। और अगर मैं पैरेललोग्राम ए बी ई एफ लेता हूँ तो ए बी का वैल्यू ई एफ के बराबर हो गया। बताओ सही लिखा हूँ, तो ये लिखा हूँ मैं इन पैरेललोग्राम
ए बी सी डी के रिस्पेक्ट में, और ये लिखा हूँ इन पैरेललोग्राम ए बी ई एफ के रिस्पेक्ट में। तो इस हिसाब से अगर मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को देखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि डी सी का जो वैल्यू होगा वो ई एफ के बराबर हो गया, राइट। तो ये अगर इसके बराबर है, ये अगर इसके बराबर है, इसका मतलब कि डी सी का वैल्यू ई एफ के बराबर हो गया, राइट। वैल्यू बराबर हो गया। दूसरा बात कि डी सी जो है वो पैरेलल है ए बी का पैरेललोग्राम ए बी सी डी में, एंड ए बी जो है वो पैरेलल है ई एफ का इन पैरेललोग्राम ए बी ई एफ में। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डी सी जो होगा वो पैरेलल होगा ई एफ का। तो ये डी सी ई एफ के पैरेलल है और डी सी ई एफ के बराबर है। तो ये दोनों कंडीशन अगर हमें मिल गया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम है डी सी ई एफ, ठीक है, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है डी सी ई एफ इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि डी सी ई एफ भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, राइट। तो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्या गिवन है? इफ इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी ए बी इज मोर देन ए डी, ठीक है। ए बी का वैल्यू हमने यहाँ पे ले लिया है कि ए बी का जो वैल्यू होगा वो ए डी से बड़ा होने वाला है। देन आई प्रूव विद रीजन दैट द एंगल ए बी ए सी मतलब कि यहाँ पे मुझे एक डायगोनल पर फर्स्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एंगल के बारे में बोला जा रहा है, एंगल बी ए सी इज लेस देन एंगल डी ए सी, इज लेस देन एंगल डी ए सी, मतलब कि डी ए सी से ये कम होने वाला है, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कौन से साइड को मैंने बड़ा लिया है। तो ये जो ए बी साइड है वो हमारा ए डी से बड़ा है, ए बी हमारा ए डी से बड़ा है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से कि अगर मैं कोई एक ट्रायंगल यहाँ पे चूज करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल चूज कर लेता हूँ ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में ए बी का वैल्यू जो है हमारे पास, ए बी का वैल्यू वो बी सी से बड़ा है, राइट। ए बी का जो वैल्यू है वो बी सी से बड़ा है। तो अगर ए बी का वैल्यू बी सी से बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं अपना ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ट्रायंगल के दो साइड को लेते हैं और दोनों साइड अगर हमारा अनइक्वल है, देन द एंगल ऑपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर, ठीक है। फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ टू साइड्स of a triangle are unequal, then the angle opposite to the larger side, ठीक है, opposite to the longer side, मैं यहाँ पे लिखता हूँ longer side is larger, is opposite to the longer side is larger। हाँ सही है। चलो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एंगल देखो ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड कौन सा है, तो यहाँ पे ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ए बी का ऑपोजिट हमारे पास ए सी बी, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन द एंगल सी ए बी। सही लिखा हूँ सी ए बी। तो ये जो एंगल आप लोग देख पा रहे हो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी बी जो है वो ए बी कि ऑपोजिट वाला एंगल है और ये बड़ा होने वाला है एज कंपेयर टू एंगल सी ए बी, ठीक है। चलो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि बी ए सी जो है या फिर डी ए सी जो है वो बी ए सी से बड़ा है। तो अब ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पे एंगल ए सी बी जो लिया है, एंगल ए सी बी जो हमने लिया है ए सी बी, राइट। तो ए सी बी जो एंगल होगा, सिंस यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सिंस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। बोलो सही लिखा हूँ, ए सी बी जो है वो सी ए डी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने ए डी को अगर पैरेलल ले लूँ बी सी का, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर दीज टू एंगल्स आर योर ऑल्टरनेट एंगल्स। सही लिखा हूँ, ए डी अगर बी सी के पैरेलल है, इसका मतलब कि ये दोनों एंगल क्या हो गया, आपका ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया। तो अगर ऑल्टरनेट एंगल है, देयरफॉर एंगल सी ए डी विल बी ग्रेटर दैन द एंगल सी ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं सी ए डी को
सी ए बी से बड़ा प्रूफ कर दिया। देखो सी ए डी को हम लोग यहाँ पे डी ए से भी लिख सकते हैं। एंगल डी ए सी इज ग्रेटर दैन द एंगल बी ए सी, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि बी ए सी जो होगा वो डी ए सी से, एंगल डी ए सी से कम होगा, या फिर हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि एंगल डी ए सी इज मोर देन एंगल बी ए सी, ठीक है। तो ये हमने आज खत्म कर लिया आपका वर्कआउट 6.0। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरम 16 से। तो आज के लिए हम लोग क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।